स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कंटिन्यू जो है क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो है वो आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं मैथ्स का। तो वही कंप्लीट करवाते हुए जो है हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जो है आज हम लोग पहुंचे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि इससे पीछे वाला जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे थे कि a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी फॉर्मूला पे आधारित जो है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है उसमें है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। आप लोग को जैसा कि हमने पिछले वीडियो में याद करवाया था तो आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं कि क्या होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब अगर बोले तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला का यूज करते हुए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके पहले नंबर हम लोग क्वेश्चन को जो देखते हैं तो वो है हमारा 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यह जो है हमारा आज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम ऐसे घेर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो सारा जो है वो हमको प्लस प्लस ही दिखाई दे रहा है। प्लस प्लस दिखाई देने होने का मतलब क्या है कि यह हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहीं पे a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम लोग लिखते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बस ये ही दोनों फॉर्मूला का जो है हम लोग को दिमाग में याद रखना है और इसी पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो देखिए तो हमारा ये सारा प्लस दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब का यूज है। तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, a क्यू और प्लस बी क्यू को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगर पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 8 है। क्या है हमारा 8? तो सबसे पहले दिमाग में यह लाना है कि 8 हमारा किसका क्यू होता है। तो 8 हमारा होता है 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यू हमारा 8 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2a का होल क्यूब। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ b क्यू दिख रहा है, मतलब इसके पहले जो है हमारा 1 छिपा हुआ है तभी तो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया हमारा b क्यू प्लस हमको क्या चेक करना है 3a स्क्वायर b। तो यहाँ 3 a के जगह पे हम ये पुट करेंगे a स्क्वायर, अब b के जगह पे हम ये पुट करेंगे प्लस 3ab स्क्वायर। 3 a के जगह पर ये और b के जगह पर ये। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आगे जो है क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने से हमारा ये लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो सही है, ये सही है। हमको चाहिए 12a स्क्वायर b। तो यहाँ देखिए ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 को 3 से गुना के तो 4 तिया 12a स्क्वायर b। ये क्लियर है। उसके बाद हमको 6ab स्क्वायर लाना है। तो 3 दूनी 6 ab a स्क्वायर हो गया। देखिए कितना आसानी से जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्म पे है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको 3 बार। बस यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला भाग जो है कितना आसानी 2 लाइन में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये आपको भी समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो हम हैं यहाँ, कमेंट करके हमको बताइए। तो अब हम लोग चलेंगे इससे दूसरे भाग की ओर। ठीक है, फॉर्मूला को उधर हम घेर के रहने देते हैं। बीच में रक्षाबंधन भी हुआ तो हम वीडियो नहीं अपलोड कर सके। आप लोग को लेट से ही हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत आपका अच्छा रक्षाबंधन गया होगा। तो चलिए, रक्षाबंधन हो चुका तो अब पढ़ाई पे भी हम लोग ध्यान करते हैं। तो पहला भाग को हमने सॉल्व किया, अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे भाग की ओर। तो ये है हमारा 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम पहले ए क्यू और प्लस बी क्यू को ढूंढेंगे। तो यहाँ हमारा माइनस दिख रहा है, मतलब ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो 8 है, तो जैसा कि हमने बताया 2 का क्यू हमारा 8 होता है। यह देखिए तो ये 1 छिपा हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ढूंढ लिया। माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 ए के जगह पर इतना ए स्क्वायर, बी के जगह पर बी, प्लस 3a बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो इतना आता है तो फॉर्मूला हमारा सेट है। तो ये तो हमारा आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 स्क्वायर भी क्लियर है, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 2a माइनस बी का होल क्यू। इसका मतलब है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। देखिए कितना आसानी से जो है हमने इसके दूसरे भाग का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे भाग पर। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मैम यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम जरूर उसको हम फिर ठीक करेंगे। तो इसके तीसरे भाग की ओर हम लोग चलते हैं। 1, 2 is clear and now third number question. 27 minus 125 AQ minus 135A plus 225A स्क्वायर। ये थोड़ा सा जो है वो हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप लोग हम मेरे बताए हुआ तरीका को अच्छे से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे है 27, 27 का मतलब क्या, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब ये 3 का क्यूब है। ये 125 है, 125 को अगर ऐसे जैसे हम बताएं वैसे नहीं आ रहा है, तो आप 125 का ना ऐसे लघुत्तम लेके भी देख सकते हैं। ये देखिए 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 कितना हमारे पास आ रहा है, 5 3 तो आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि 5 का क्यूब हुआ। अगर खुद से ऐसा याद नहीं हो तो आप लोग जो है एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5a का क्यू। ये ए क्यू अब बी क्यू मिल गया, तो इसको बैठाने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मन में हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है कि नहीं। तो 3 तिया 9, 9 पच्चे 9 पच्चे 45, अब 45 को 3 से गुना कीजिए, 45 को 3 से, 5 तिया 15, 4 तिया 12 आए 13। देखो 135 हो गया ना, 135 ए का ए मिल गया हमको। यहाँ देखिए 25 25, 5 5 25, और 25 को 3 से किए तो 75, 75 को 3 से करेंगे, 5 तिया 15, 7 तिया 21 आए 22। देखिए 222 आ रहा है ना, कितना आसान से बोले ना, बस ए क्यू और बी क्यू को आप लोग ढूंढ ले, उसके बाद आराम से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो हमारा इतना आ जा रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 5a का होल क्यू। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आप लोग बताइएगा। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। यह हमारा तीसरे भाग का सोल्यूशन हो गया। आप लोग हम थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग इसको जो है मिटाएंगे, उसके बाद चलेंगे इसके अगले भाग की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग साथ ही अगर मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आ रहा है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमको लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ जो है, बताया हुआ जो है समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जिसको कुछ कुछ डाउट होता है, तो वो जो है यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा सा क्लियर करके तब जाके पढ़ाते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग हमें बताइए कि मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लग रहा है। तो चलिए 1 2 3 इज क्लियर। अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर की ओर। तो 64AQ माइनस 27BQ माइनस 144A स्क्वायर बी प्लस 108AB स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसका और इसका पहले देखना है कि ये A और B क्या है। यहाँ पे 64 है, तो 8 का चल हम क्यों हम ऐसे अंदाजा लगाएं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 8 नहीं
ये देखिए 2 से भी लगा सकते हैं, 4 से भी लगा सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, 4 चक 16, 4 एकम 4, 4 हमारा कितना बार हो गया? 3 बार हो गया। मतलब 64 जो है हमारा 4 का क्यूब है। 64 क्या है हमारा? 4a क्यूब माइनस ये 27 है, ये तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 माइनस 144। तो 3a माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं इतना आया कि नहीं। 4 चौक 16, 48, 48 दिया, 8 तिरिक 24 के 4, हाथ से 2 4 12 13 14, देखिए 144 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ देखिए तो 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 तिहाई 6 तिरिक 18, 3 तिहाई 9 2 108, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा? तो ये आ रहा है हमारा 4a माइनस 3b का क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा का। ये 3 4 चारों भाग जो है हमने क्लियर कर दिया है। अब लास्ट इस क्वेश्चन का एक भाग और बच रहा है, वो भी बहुत आसानी से जो है वह सॉल्व हो जाएगा। हम लोग मिटाते हैं, बताइएगा कि क्या दिक्कत है। समझ में बिल्कुल आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आने वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। चलिए इसके 5वें भाग को हम लोग हल करेंगे लास्ट। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो ये ए क्यू तो दिख रहा है हमको, ये बी क्यू ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी क्यू ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको 216 का पहले हम लोग लघुत्तम लेके देखेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 तिया 9। देखिए ये 3 2 का 1 2, ये 3 3 का 1 3, तो 3 दूनी 6, 6 का क्यों हमारा कितना होता है? 216। जैसे 8 क्लास में आप लोग घनमूल निकालना पढ़े होगे, तो घनमूल हम लोग इसी ही नियम से निकालते हैं। अगर नहीं सीखे होगे तो ये समझ लीजिएगा कैसे कि हम लोग क्यों निकालते हैं। तो यहाँ तक 27 है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3p का क्यूब माइनस 1 का, तो 1 का 1 पर तो कितना भी पावर तो 1 ही होगा, बाय 6 का क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं रफ में कि क्या इतना आ रहा है। ये इतना करके जो है हम लोग अगर रफ ना भी करें तो भी चलेगा, बस अब इसको सॉल्व करके जो है आप लोग को समझा रहे हैं। ये तो दोनों क्लियर है, इसको देख रहे हैं। 3 इंटू ये हो गया 3 तिहाई 9 p स्क्वायर इंटू 1/6। तो देखिए यहाँ हो गया 3 दूनी 6 कट गया, तो यहाँ हो गया 9p स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए 9/2p स्क्वायर है। एक चीज क्लियर हो गया ना। अब सेम इस प्रकार से देखते हैं इसको, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 छक 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तो हो गया p/4। देखिए 1 आ गया ना, 1/4p। तो इसको हम लोग 1p नहीं लिख के p/4 भी लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी, बस ये समझने वाली बात है कि हमको a कौन है और b कौन है। a और b अगर हमको मिल गया तो उसी से आप फॉर्मूला पे डाल दीजिए, उसके बाद आराम से जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसका मतलब है कि यह 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। यहाँ पे हो गया क्लियर। यह हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी भाग। अच्छे से इसको भी देख लिए। बहुत बच्चे को इस क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन हम जैसा आपको बताया है हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बहुत मेहनत करेंगे आप लोग के लिए और कोशिश भी कर रहे हैं
कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा हम तरीके से हम आप लोग को समझाएं। अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइए।